खैरताबाद चौराहे पर आज एक तारीखी मंजर देखने में आया, जहां तेलंगाना जागृति की क़यादत में बीसी बंद के हक में इंसानी जंजीर बनाई गई। इस मौके पर तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंटला कविता ने बीसी तबके के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी की और कहा कि बीसी बच्चे अपने जायज़ हुकूक और रिजर्वेशन के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, मगर अफसोस कि वही सियासी जमातें जो रिजर्वेशन देने की बात करती हैं, अब महज दिखावे के तौर पर बीसी बंद की हिमायत करते हुए आवाम को गुमराह कर रही हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जिन जमातों ने झूठे जीओस जारी किए, जैसे कांग्रेस, और जिनके हाथ में बीसी बिल को पास कराने की जिम्मेदारी थी, जैसे बीजेपी, वो अब बीसी बंद के नाम पर सियासी ड्रामा कर रहे हैं। कविता ने कहा कि ये ऐसे ही हैं जैसे कातिल आकर मकतूल को खिराज अकीदत पेश कर रहा है। बीसी तबके को बार बार धोखा दिया जा रहा है। आज़ादी के बाद से आज तक हर हुकूमत ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है। उन्होंने ऐलान किया है कि जिस तरह तेलंगाना तहरीक ने नई तारीख रकम की, इसी तरह अब एक नई बीसी तहरीक शुरू की जाएगी जो मुल्क के लिए एक मिसाल बनेगी। सदर जागृति ने कहा है कि यूपीएफ के तहत इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है ताकि बीसी बंद को कामयाब बनाया जाए और सबको बीसी रिजर्वेशन के हक में आवाज़ बुलंद करने की तरगीब दी जा सके। उन्होंने अफसोस जाहिर किया है कि हुकूमतें टेक्निकी सतह पर मजबूत दलाइल पेश नहीं कर रही हैं। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में बीसी तबके के खिलाफ फैसले आ रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस ने अपने ही क़वानीन के मुताबिक मरदमशुमारी नहीं करवाई है और जीओ नंबर 9 के मामले में भी कांग्रेस की नीयत साफ नहीं थी, इसीलिए अदालत ने वो जीओ मनसूख कर दिया। कविता ने कहा कि बीसी रिजर्वेशन के मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नीयत पर सवालिया निशान है। उन्होंने ये भी कहा है कि अभी इंतखाबात कराने की कोई जल्दी नहीं है। जब तक बीसी रिजर्वेशन का मसला हल नहीं होता, तब तक इंतखाबात मौखिर किए जाएं, जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कई बरस तक इंतखाबात मुलतवी किए गए। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि कांग्रेस सरपंचों को उनके वाजिबात अदा नहीं कर रही हैं और उन्हें माली तौर पर परेशान कर रही हैं। कविता ने वाज़ेह किया है कि बीसी रिजर्वेशन के निफाज की जिम्मेदारी जिन पार्टियों पर है, उन्हें खुलूस नीयत के साथ काम करना चाहिए। यूपीएफ कन्वीनर बी शिव शंकर ने कहा है कि पिछले 78 वर्षों में पसमानदा तबकात इख्तियार में हिस्सेदारी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, मगर हर सियासी जमात ने उन्हें धोखा दिया है। कांग्रेस रिजर्वेशन के मसले पर महज ड्रामा कर रही है। बीजेपी ने भी सदर जमहूरिया के सामने बीसी बिल को मंजूर नहीं कराया। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस जुबली हिल्स में बीसी वोटों के लिए महज सियासी तमाशा कर रही है। कोई भी पार्टी बीसी तबके के हक में सच्चाई से काम नहीं कर रही। अब वक्त आ गया है कि बीसी अपना तीसरा महात बनाए ताकि इन जमातों को सबक सिखाया जा सके और झूठे वादों के जरिए उन्हें गुमराह करती रहे। बी शिव शंकर ने खबरदार किया है कि रिजर्वेशन के मसले पर सियासी पार्टियां हाथ झाड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि बीसी आवाम अब किसी के काबू में नहीं। हम उनके जुल्म व नाइंसाफ़ी का हिसाब लिख रहे हैं और आने वाले दिनों में बीसी आवाम इन सब को उनके किए का जवाब ज़रूर देंगे। आखिर में कविता ने आवाम से अपील की है कि वो बीसी काज के लिए मुत्तहिद हो जाएं और अपनी आवाज़ को इस तहरीक का हिस्सा बनाएं ताकि पसमानदा तबकात के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ मिले और उनके लिए इंसाफ की राह हमवार हो।